आज हालत हमारी क्या बनी है, हालत हमारी क्या बनी है। मैं एक जगह बयान कर रहा था, मैंने कहा कभी जिसके घर में तंगदस्ती हो, कर्जदारी हो, परेशानी हो, वो 3 काम कर ले, रब ताला उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला हाजिर हुए ना, अर्ज करने का, या रसूल मैं तंगदस्त बड़ा हूँ, कर्ज के बोझ में दबा हूँ, तो मुझे को वजीफा अता फरमाए। तो सरकार से फरमाया 3 काम तुम कर लिया कर, तेरे घर में खैर व बरकत की मैं जमानत दिए देता हूँ। फरमाता जब उन्होंने 3 काम शुरू कर दिए, रब ताला ने इतना नवाजा कि अब वो मदीने शरीफ की गलियों में झोलियां भर भर के खैरात करते थे, दौलत खत्म नहीं होती थी। वो 3 काम कौन कौन से थे? फरमाया पहला काम, जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम कर दिया करो। क्या करना है जी? सलाम कर दिया। दूसरा काम, फरमाया एक मतबा मुझ पर भी सलाम भेज दिया करो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये कह दो या अस्सलातु व सलामु अलैका। तीसरा काम, एक मतबा सूरह इखलास भी पढ़ लिया करो। ये तीनों काम कैसे करने, मैं जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल करके बतला देता। यूँ समझो जैसे मैं घर में दाखिल हुआ हूँ, मैं ऊंची आवाज़ से करना अस्सलामु अलैकुम, फिर आहिस्ता से कह लेता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब मैं 3 काम बयान करके ना, मैंने कहा यार ये काम मुश्किल है कि आसान है। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा ये पहला काम बड़ा मुश्किल है। भाई वो क्यों? कहने लगा आपने कहा घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना, तो घर में तो बीवी भी होती है। मैंने कहा बीवी को भी सलाम कर दो। कहता फिर तो लागे सी ओदे थले। मैंने कहा क्या बीवी को इस काबिल नहीं समझता कि उस पर अभी सलामती भेजी जाए? अरे तू कहता है मैं सलाम करूंगा तो मेरी शान में फर्क आ जाएगा। अरे हदीस मुबारक उठा के देखो, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि सरकार जब हमारे हुजरे में दाखिल होते थे हमें सलाम पहले किया करते थे। एक बंदे ने मैं क्या यार अगर बंदा बुढ़ी का जूठा खा ले फिर कहता फिर तो निकाह ही टूट गया। ये हमारी हालत बनी हुई है। और हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं जब कभी मौका मिल जाता मैं और सरकार एक ही बर्तन में खाना खा लिया करते थे। और किस तरह खाते थे ये भी सुनो। फरमाती है मैं गोश्त है कि टुकड़ा उठा के खा के नीचे रखती, सरकार उसी टुकड़े को उठाते और वहीं से तनावुल फरमाते जहां से मैंने खाया होता था। फिर फरमाती है जब मुझे प्यास लगती मैं पानी का प्याला उठा के पानी पी के नीचे रख देती, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी प्याले को उठाते और उसी जगह अपने लबहा मुबारक लगाते जहां मेरे होंठ लगे होते और पानी नोश फरमाते। मैं कहता हूं अगर हम इस तरह का माहौल बनाएं तो देखो घर फिर किस तरह जन्नत के गहवारे बनते चले जाते हैं।